चलें बगदाद की गहमा गहमी से भरी गलियों का एक चक्कर लगाते हैं। एक ऐसी जगह जहां अमीरी और गरीबी साथ साथ चलती हैं और जहां एक इंसान के किरदार का असल इम्तिहान होता है। ये कहानी है अहमद की, एक ऐसे आदमी की जिसे किस्मत की भट्टी में परखा जाना था। तो देखना यह है कि क्या वो इस आजमाइश से कुंदन बनकर निकलेगा या दौलत उसकी रूह को ही खा जाएगी। तो कहानी शुरू होती है एक बुजुर्ग की उस गहरी बात से, एक नसीहत जो सरगोशी में की गई। दौलत एक इम्तिहान है। यही वो अल्फाज हैं जो अहमद की पूरी कहानी का मरकज बनेंगे। एक याद दहानी कि असल खजाना सोने चांदी में नहीं बल्कि इंसान के अपने किरदार में छुपा होता है। आइए देखते हैं कि ये सच्चाई उसकी जिंदगी में कैसे सामने आती है। मिलिए अहमद से, एक ऐसा मजदूर जिसका पसीना बगदाद की सड़कों पर बहता है। इसकी जिंदगी रोज की मेहनत मुशक्कत का नाम है, गरीबी की एक जिंदा मिसाल। लेकिन इस थके हारे जिस्म के अंदर एक दिल है जो धड़कता है, एक ऐसी रूह है जो इस मुशक्कत से आगे की जिंदगी के ख्वाब देखती। तो असल मसला सिर्फ गरीबी नहीं है। अहमद को जो चीज अंदर से खा रही है वो है उसकी बेचैनी, कुछ और पाने की शिद्दत ख्वाहिश, आगे बढ़ने की वो लगन जो उसे चैन नहीं लेने देती। ये एक ऐसी कश्मकश है जो शायद हम में से बहुत से लोग समझते हैं, अपने हालात को कबूल करने और एक बेहतर कल की ख्वाहिश के दरमियान की जंग। और यही कश्मकश उसे आने वाली आजमाइश के लिए तैयार कर रही थी। फिर एक शाम किस्मत का खेल देखें, एक पुरस्कार बुजुर्ग अहमद के हाथ में एक नक्शा थमा देता है। ये नक्शा एक खुफिया गार का है जहां बेतहाशा खजाना छुपा है। लेकिन ये सिर्फ खजाने का नक्शा नहीं है, ये तो खुद अहमद की अपनी रूह का नक्शा है। एक ऐसा रास्ता जो उसे सीधा उसके अपने किरदार की गहराइयों में ले जाएगा। इम्तिहान अब शुरू हो चुका है और बस इसी लम्हे से अहमद की दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। जो सोना और हीरे उसे मिलते हैं वो सिर्फ दौलत नहीं बल्कि एक ऐसी तब्दीली का बाइस बनते हैं जो उसके वजूद की बुनियादों को हिलाकर रख देगी। तो ये नई दौलत उसकी शख्सियत पर क्या असर डालेगी? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। यहाँ देखें दौलत का असर कितनी जल्दी होता है। वो इंसान जो कभी आजिज और खुदा तर्स था अब तकब्बुर और जुल्म की तस्वीर बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कोई अचानक तब्दीली थी या इसके अंदर की बुराई बस बाहर आने का मौका ढूंढ रही थी। देखें ये दौलत इसकी जिंदगी में जहर की तरह कैसे फैली। इसकी दुआओं की जगह सोने की हिफाजत ने ले ली। इसकी आजिज़ी गुरूर में बदल गई। नौकर इसके आगे पीछे भागते। पुरानी दुश्मनियां अब सरेआम तजलील में बदल गईं और यहां तक कि इसने अपने सबसे करीबी दोस्तों को भी धोखा दे दिया। उसका हर कदम उसके पुराने किरदार के ताबूत में एक कील की तरह था। और फिर वो लम्हा आता है जो उसके किरदार की गिरावट की इंतहा है। जब उसका बचपन का दोस्त करीम अपनी बीमार बेटी के लिए मदद मांगने आता है तो अहमद उसे सिर्फ एक लफ्ज से टाल देता है। एक ऐसा लफ्ज जिसमें जहर भरा था, भिखारी। इस एक लम्हे में उसने सिर्फ अपने दोस्त को नहीं बल्कि अपनी इंसानियत को भी नीचा दिखाया। लेकिन कहते हैं ना, कुदरत के अपने तरीके होते हैं तकब्बुर को तोड़ने के। अहमद की दौलत उसे ताकत और ऐशो इशरत तो दिला सकती थी, लेकिन बहुत जल्द से पता चलने वाला था कि कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। एक ऐसा बहरान आने वाला था जो उसे इस हकीकत का सामना करने पर मजबूर कर देगा कि असल में क्या चीज अहमियत रखती है। तो सवाल यह है कि आखिर होता क्या है जब पैसा काम आना बंद हो जाए, जब वो एक चीज जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो दौलत की पहुंच से बाहर हो जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना कभी ना कभी सबको करना पड़ता है और अहमद को उसका जवाब बहुत तकलीफदेह तरीके से मिलने वाला था। अहमद का इकलौता बेटा हमजा, उसकी पूरी सल्तनत का वारिस, बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाता है और अचानक दुनिया का सारा सोना भी उसके बेटे के लिए एक सांस नहीं खरीद सकता। अपने ही शानदार महल में अहमद खुद को बिल्कुल बेबस पाता है, एक ऐसा बादशाह जिसका जिंदगी और मौत पर कोई इख्तियार नहीं। तो अब जब वो पूरी तरह मायूस हो जाता है, अहमद एक नए सफर पर निकलता है। लेकिन यह सफर मजीद दौलत का नहीं बल्कि अपनी रूह को बचाने का है। यह एक ऐसा सफर है जो उससे वो सब कुछ छीन लेगा जिसे वो कीमती समझता था और उसे अपने ही अंदर के शैतानों का सामना करने पर मजबूर कर देगा। यह उसकी अपनी जात की तरफ वापसी का सफर है। वही बुजुर्ग जिसने उसे दौलत का रास्ता दिखाया था अब उसे निजात का रास्ता बताता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। उसे सब कुछ छोड़ना होगा, सिर्फ अपनी दौलत ही नहीं बल्कि अपना गुरूर भी। उसे अपने लालच का सारा बोझ खुद अपनी पीठ पर उठाना होगा और सोने का एक एक सिक्का वापस उसी गार में रखना होगा जहां से वो आया था।
उसके बेटे की जिंदगी दांव पर लगी थी और फैसला उसे ही करना था। और आखिर में आखिरी इम्तिहान, सारा सोना वापस करने के बाद अहमद को अपनी जेब में एक छोटा सा हीरा मिलता है, उसकी पुरानी अमीर जिंदगी की आखिरी निशानी। अब क्या वो दौलत की इस आखिरी निशानी को संभाल कर रखेगा या अपने बेटे की मोहब्बत के लिए उसे भी कुर्बान कर देगा? इसी एक लम्हे में अहमद की किस्मत का फैसला होना था। और यूं जिस लम्हे वो अपना सब कुछ खो देता है, उसे अपना असल खजाना मिलता है। यह ऐसा खजाना है जिसे सोने या हीरो में नहीं तोला जा सकता, बल्कि इसे एक बचाई गई रूह के वजन से नापा जा सकता है। आइए देखते हैं कि अहमद की कहानी के आखिर में दौलत का हकीकी मतलब क्या निकलता है। ये तब्दीली देखें, वो दिल जो हर वक्त शिकायत करता था अब शुक्र से भरा हुआ है। वो शख्स जो अपनी किस्मत को कोसता था अब अपनी जिंदगी को इत्मीनान से कबूल कर रहा है। उसने अपनी दौलत तो खो दी, लेकिन बदले में पूरी दुनिया जीत ली। वो फिर से एक मजदूर बन गया है, लेकिन इसकी रूह अब एक बादशाह की तरह आजाद है। और ये सिर्फ दिल की तब्दीली नहीं, ये उसके कामों में भी नजर आती है। वो अपने दोस्त करीम से माफी मांगता है, खोखले अल्फाज से नहीं, बल्कि उस शख्स की तरह जिसने अपनी गलती की गहराई को महसूस किया हो। वो ईमानदारी और मेहनत की जिंदगी की तरफ लौटता है, सजा के तौर पर नहीं, बल्कि एक नेमत के तौर पर। उसने अपनी इंसानियत वापस पा ली थी। और इस तरह हम कहानी के सबसे बड़े सबक तक पहुंचते हैं, एक ऐसी सच्चाई जो वक्त के साथ कभी नहीं बदलती। असल बादशाहत खजानों में नहीं होती, बल्कि किरदार की मजबूती में होती है। ये एक ऐसा सबक है जो हम सब के लिए है, एक याद दहानी कि सबसे बड़ी दौलत जो हमारे पास हो सकती है वो हमारे अपने अंदर है। तो आखिर में यह सवाल सोचने के लिए रह जाता है, क्या गुर्बत सब्र का इम्तिहान है और दौलत शुक्रगुजारी का? या शायद ये दोनों एक ही इम्तिहान के दो अलग अलग पहलू हैं? इस बात का इम्तिहान कि हम अपने अंदर की गहराई में असल में कौन हैं। अहमद की कहानी हमें एक जवाब देती है, लेकिन हतमी जवाब हम में से हर एक के अंदर ही मौजूद है।